हेलो एवरीबॉडी, 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम को लेकर सीरियस हुए ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है और आजकल तो केसेस भी ज्यादा रिकवर होने लगे हैं, फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगा है। ऐसे हालत में एग्जाम का पोस्टपोन होने के चांसेस कम है, इसीलिए मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर हम बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको दो चीजें पता है तो फिजिक्स आपके लिए आसान होने लगेगा। पहला, किसी भी टॉपिक के स्टोरी के बारे में पता होना, और दूसरा यूनिट कन्वर्जन। किसी भी टॉपिक के स्टोरी के बारे में पता होना, इसका मतलब कि मान लो कि आप जो हो वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो। उसमें बायोट-सवर्ट लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड 4 चीजों पे डिपेंड करेगी, वायर के करंट पे, लेंथ पे, साइन थीटा पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे कहते हैं टॉपिक की स्टोरी को याद रखना। दूसरा था यूनिट कन्वर्जन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको पता ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कैसे जाना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आना है, वो यूनिट कन्वर्जन याद ही नहीं रख पाते। अगर आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो लेकिन अगर आपने उसमें यूनिट नहीं लिखा तो 1 मार्क कट हो जाएगा। इसलिए अगर आप दो चीजें याद रखते हो, पहला किसी भी टॉपिक के स्टोरी के बारे में और दूसरा यूनिट कन्वर्जन, तो फिजिक्स आपके लिए आसान होने लगेगा। अब बात करते हैं कि फिजिक्स का पोर्शन कैसे कवर करें बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर हम फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला थियरी और दूसरा न्यूमेरिकल। अगर हम फिजिक्स के 12th की टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो उसमें 270 थ्योरेटिकल टॉपिक है और 300 न्यूमेरिकल है। अगर हम रोज 5 थियरी और 4 न्यूमेरिकल करते हैं तो भी इनफ है, और अगर ऐसा रोज का स्केड्यूल बनाया तो 64 डेज में फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ज्यादा करके थियरी पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थियरी का वेटेज ज्यादा है, और अगर थियरी समझेगा तो न्यूमेरिकल का मीनिंग भी समझ में आएगा। इसीलिए अगर रोज 5 थियरी किया और उससे रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल भी किए तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग रोज करो तो। अभी जो मैंने आपको मेथड बताया, अगर वो आपसे मैनेज नहीं होता है तो एक और मेथड भी है। एनसीईआरटी के फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में कुछ 900 पेजेस है। अगर आप रोज उसमें से सिर्फ 12 पेजेस भी पढ़ते हो, समझते हो और लिखते हो तो भी 75 डेज में फिजिक्स का बुक खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में 364 पेजेस है। अगर आप रोज उसमें से सिर्फ 5 पेजेस भी सिर्फ पढ़ते हो, समझते हो और लिखते हो तो भी 72 डेज में फिजिक्स का बुक खत्म हो सकता है। आधे से ज्यादा पेजेस में तो चैप्टर का समरी लिखा होता है या फिर कुछ एक्टिविटी लिखी होती है जो एग्जाम में पूछते भी नहीं है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इतने पेजेस भी नहीं है। बड़े बड़े रीडर्स ने कहा है कि रोज 25 पेजेस रीड करने चाहिए। अगर आप रोज भी सारे सब्जेक्ट्स का मिला के 25 पेजेस पढ़ते हो, समझते हो और लिखते हो तो भी 70 डेज में 80% पोर्शन कवर हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। अभी मैंने आपको 2 मेथड बता दिए फिजिक्स का पोर्शन कवर करने के लिए 70 दिनों में। इसके अलावा लॉग बुक का प्रैक्टिस और यूनिट कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। इतने आसान तरीके बताने के बाद भी लोग बोलेंगे कि टाइम नहीं मिलता है, कैसे कवर करूं। भाई सबके पास 24 घंटे का बराबर टाइम है, बाकी सब लोग अपने 24 घंटे यूज कर रहे हैं। शायद तुम ही टाइम वेस्ट कर रहे होंगे या फिर मेहनत कम कर रहे होंगे। इतना आसान तरीका बताने के बाद भी लोग लेट स्टार्ट करेंगे, फिर रोते बैठेंगे कि टाइम नहीं मिलता है और फिर उनको कम मार्क्स आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि अभी स्टार्ट करो और आज से ही स्टार्ट करो। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे घर के हालात ही तुम्हारा मोटिवेशन है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आगे ऐसे भी एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूंगा, जॉब्स पे वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।